हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर 12.1 हमने पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके पहला क्वेश्चन को देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन के हमें 10 पार्ट दिए गए हैं, तो देखिए। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों को गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? गुणनखंड। कैसे निकलेंगे? तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं सारे। तो करना क्या है, पहले इनमें कॉमन देखना है। जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 42 दे रखा है। 7x - 42 ये हमारा है क्वेश्चन। तो चलिए अब इनमें क्या करना है, जो कॉमन होगा उसको हमें बाहर लेना है और जो हमारा कॉमन नहीं होगा उसको हमें ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन में हमें कॉमन देखना है जो कि किसी के टेबल में आते हों, जो दोनों के टेबल में आते हैं। जैसे कि देखिए 7 के टेबल में 42 भी आता है और 7 भी आता है। तो इन दोनों में से कॉमन हम क्या लेंगे? 7। तो चलिए करते हैं। जैसे कि इसमें हम 7 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 7 के टेबल में हमें देखना है कि 42 कितने पे आता है। 7 6 42 यानी 6 पे। तो ये 42 कितने पे आता है 7 के टेबल में, उतना लिखना है हमें 6। यहाँ पे हमने x 7 बाहर लिया था हमने, तो यहाँ पे क्या बचा? सिंगल x। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। इस प्रकार से करना है बस। देखना यह है कि किसके टेबल में ये दोनों संख्या आ रही हैं। जैसे कि 7 के टेबल में आ रही थी। अब इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे कि 6p - 12q दे रखा है, तो 6 के टेबल में हमें 6 भी मिलता है और 12 भी मिलता है। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे? 6 बाहर निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? फिर p माइनस, यहाँ पे 6 के टेबल में देखना है कि 12 कितने पे आता है, तो 2 पर। यहाँ पे q है तो q। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, उसी तरह से करना है। कि देखना है कि किसके टेबल में दोनों ही संख्या आ रही हैं और उसमें से क्या कॉमन निकालें जो हमारा आंसर निकल जाए। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 7a² + 14a। अब 7 के टेबल में 7 भी आता है, 14 भी आता है। तो देखिए हम यहाँ, और a यहाँ पे a² है, यहाँ पे a, तो हम 7a ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे a के बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। प्लस है तो प्लस। अब 7 के टेबल में 14 कितने पर आता है? 2 पर। तो यहाँ पे 2, क्योंकि a बाहर ले लिया तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए और साथ साथ नोट करते चलिए हमारे साथ। और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब -16z + 20z दे रखा है। अब इसमें से देखिए क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ जैग है, यहाँ पे भी जैग है, और 16 4 के टेबल में भी आता है, 20 भी आता है। तो हम यहाँ पे 4 जैग ले लेंगे। अब 4 के टेबल में 16 कितने हो जाता है? 4 पर। कोई माइनस है तो माइनस का, जैग बाहर आ गया, एक था तो यहाँ पे, फिर प्लस है तो प्लस। अब 4 के टेबल में 20 5 पे जाता है, 4 पंजे 20। अब यहाँ पे एक बाहर ले लेता तो यहाँ जेड की पावर 2 बची, जेड² सॉरी। ये इसका आंसर है। बहुत ईजी है, एक एक लाइन में ही इसके आंसर निकल रहे हैं। आपके पेपर में आए या एग्ज़ाम में तो आपको इसे छोड़ना नहीं है, हल करके आना है। इसमें पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 20l² m + 30al m। अब देखिए 5 के टेबल में, या तो देखिए 5 के टेबल में हमारा 20 भी आता है और 30 भी आता है। तो और lm है, lm है, दोनों में कॉमन। तो हम यहाँ पे 5 lm ले सकते हैं। 5 के टेबल में 20 कितना जाता है? 4 पर। और यहाँ पे एक बाहर ले लिया था तो एक यहाँ पे बचेगा l, m बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 5 के टेबल में 30 कितने हो जाता है? 6 पर। a
6a बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने LM बाहर लिया था। ये इसका आंसर आया। ठीक है, इसी तरह से करना है। अब इसका 6 पार्ट करते हैं। दे रखा है 5x² y माइनस 15xy²। अब 5 इसमें है, 5 के केवल में भी आता है 15, और xy है xy, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 5xy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि y एक था तो एक आ गया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 बचेगा, 5 बाहर आ गया, माइनस है तो माइनस। अब 5 के ये 15 3 पे जाएगा, और यहाँ पे y आ जाएगा, और इसलिए x बाहर आ गया था, तो यहाँ पे y की पावर 2 थी, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, एक हमने बाहर ले लिया। अब इसी प्रकार से अब इसका 7 पार्ट करते हैं। इसमें क्या देखिए, आप कहोगे कि सब में 2-2 कम थी हमारी, अब इसमें 3 आ गई हैं, 1 2 3। अब इसको भी इसी तरह से करना। देखिए 5 के केवल में 10 15 20 सब आता है, तो सब लेना है। तो 5 के केवल बाहर आएगा, A B C सब अलग है दे रखे हैं हमें, तो हमें 5 ही लेना है। 5 के केवल में 10 2 पर आता है, तो A² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 5 के 15 3 पर जाएगा, तो माइनस 3b² प्लस का 5 के केवल में 20 4 पर जाता है, तो 4c²। ये इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, बहुत इजी तरह से करना है। अब देखिए यहाँ पे -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, सब में 4 4 दे रखा है, और तीनों में ही a है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 4a ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस का तो माइनस का, एक a बाहर ले ले, तो यहाँ पे सिंगल बचेगा 1। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 4a निकल गया, तो यहाँ पे b बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा c, क्योंकि 4a हमने बाहर ले लिया था। ये इसका आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अब इसका हम 9वां पार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। ठीक है, ये हमें इसका क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए अब देखते हैं इनमें से तीनों में से क्या चीज़ कॉमन है जो हम बाहर निकालें। x y z तीनों में कॉमन है, तो हम तीनों में से ले सकते हैं x y z। ठीक है, अब देखिए x y z यहाँ से निकल गया x, तो यहाँ पे 2 था, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब x y z निकल गया, y की पावर यहाँ पे 2 है, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगी, y सिंगल बचेगा, प्लस है x y z निकल गया, z की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा z। ये इसका आंसर। अब इसका हम क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे 10वां, जो कि बहुत इजी तरह से देखिए ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए xy सब में xy है, तो हम सब में से ही क्या करेंगे xy लेंगे। बाहर हमने लिया xy। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो 1 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या है ax बचेगा, y बाहर लिया था हमने, प्लस b और y बचेगा, यहाँ पे c और z, ये इसका आंसर। देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी तरह से कर रहा है। अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने इससे अगले क्वेश्चन को आपने नहीं देखा और